बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लिप में हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 5 और 2 का थर्ड पार्ट ये रह गया था, बकाया सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले हम इसको करते हैं या चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है ये ईजी है। फिर मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कुछ बच्चों ने डिमांड की थी, ये भी अटैम्प्ट कर दें आप। तो पहले देखिए, आप ये 9 है, इनमें से आप देखा जाए तो कुछ कॉमन निकल रहा है। आप देखें 4 कॉमन निकल रहा है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बाकी बच गया और ये होल क्यूब। और आपको पता है, आप अब ये जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आप यहाँ लिख सकते हैं एज वी नो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको पहले पता है। तो अगर ये दो यहाँ अकेले छोड़ना चाहें तो 1 को उधर शिफ्ट कर लें, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ यूँ ऐसे, और बाकी उम्मीद करता हूँ प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 4 और ऊपर है 3, सो वी गॉट 5 to power 3 विच गिव्स यू 125। तो ये हमारा आंसर निकल आया। आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन भी देखें, थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। ये है राइट हैंड साइड, हमें 1 प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको पता है, वो कह रहा है इस तरह के कितने फैक्टर्स हैं, 2n फैक्टर्स हैं। इस तरह मैं आपसे ये कह दूं कि मिसाल के तौर पे 1 2 3, या आसानी के लिए एक और प्लान देता हूँ, x x x फिर y y z z। मैं कह रहा हूँ इस तरह के 2 फैक्टर्स हैं मेरे पास। ठीक है, 2 फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स सॉरी। तो अगर मैं इसको इकट्ठा करके 2x लिख दूं, यानी कि इकट्ठा कर लूं, इसको इकट्ठा कर लूं तो 2x, इसे इकट्ठा कर लूं तो 2x, तो मैं कह सकता हूं कि n फैक्टर्स, बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों हुआ क्या, मैंने हर एक वैल्यू को दूसरे के साथ मर्ज कर दिया, मिक्सअप कर दिया। तो जब वो पहले मान लें कि पहले ये 6 वैल्यूज थी, ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज थी, अभी कितनी रह गई, 3 रह गई। इसका मतलब ये 6 को मैंने जब कॉमन किया, कंबाइन, तो 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 3 टर्म बच गई। इसी तरह मैं 2n को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो n बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको आइडिया समझ लग गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि मुझे कॉमन 2 टर्म्स को कंबाइन करना है। किसको कंबाइन करना है, देखते हैं किस को कंबाइन करते हैं। तो पहले मैं इन 2 टर्म्स को कंबाइन करता हूँ, यानी ऐसे स्टार्ट करते हैं कि इसे मैं ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा टाइम्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको मैंने एक इकट्ठा करके एक ब्रैकेट बना दिया। इसी तरह इन दोनों को भी कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इससे जब मैं कंबाइन कर चुका हूँगा तो मैं अब यहाँ क्या लिखूँगा, 2n लिखूँगा n फैक्टर्स, क्योंकि अब आपके n फैक्टर्स बन चुके हैं ऐसे। वजह क्योंकि अब इस तरह के आपके पास 2n नहीं n बन जाएंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसको करना है मल्टीप्लाई, और वो क्लियर दिख रहा है आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। 1 into 1 into ओमेगा स्क्वायर गिव यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा into 1 गिव यू ओमेगा into ओमेगा स्क्वायर गिव यू ओमेगा क्यूब। ये वाला पार्ट मुकम्मल हो गया। अगर आप थोड़ा सा इसको पहले कंप्लीट कर लें तो इससे आपको पता है ये दोनों मैंने मिक्स कर लिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसका आंसर 1 है। 1 क्यों, कि आपको पता है कि ओमेगा क्यूब का आंसर जो होता है वो 1 के इक्वलेंट होता है, ये भी पता है हमें। ठीक है, तो अब 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 2 हो गया। ठीक है, बल्कि चलें इसको आप, और इसकी वैल्यू कितनी है -1, चलो मैं इसको 2 नहीं करता, 1, इसका आंसर आ गया -1, यहाँ पे +1, अल्टीमेटली यहाँ पे 1 -1 +1, और ये 2 कट के यहाँ से आ जाएगा 1। अब इस पे आ जाएं, अभी मैंने इसको सॉल्व करके 1 लाया, अब इसका आंसर भी इंशाल्लाह 1 ही आएगा, तभी हमारे पास 1 बनेगा। तो देखते हैं कैसे 1 बनेगा। 1 इंटू, अच्छा सबसे पहले आपको आसानी कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, और आपको ब्रेक करना आता है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ओमेगा 4 को हम ब्रेक करना चाहें तो इसको ओमेगा क्यूब टाइम्स 2 ओमेगा, और ये 1 होता है इंटू ओमेगा और ओमेगा, तो साबित ये हुआ कि ओमेगा क्यूब 4 जो है वो इसके बराबर है। तो इसको मैं उठाकर यहाँ पर ओमेगा लिख सकता हूँ। इसी तरह इसको भी, ये 8 है, इसकी बात भी कर लेते हैं कि ओमेगा 8 को क्या करना है। ओमेगा 8 का डील करना आपको आता है, तो अब मैं इसको 2 अलहदा और 6 अलहदा कर लेते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर छोड़ दें, इसको मैं
यहाँ पे करता हूँ ये क्यूब अंदर और 2 बाहर, और आपको पता है ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ लग गई। तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे कैसे मूव करना है हमने कि इसको मैं ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस कितने फैक्टर्स हैं जी, n फैक्टर्स हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब जिस तरह मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया अब यहाँ भी कर लेते हैं, और आप देखें तो ये वही चीज़ है एग्जैक्टली, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट यहाँ 1 कह सकता हूँ, ठीक है। चलें आपकी नॉलेज के लिए दोबारा से कर लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। 1 into 1 1 टाइम टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब, एंड प्लस कितने फैक्टर्स ही हमारे पास n फैक्टर्स हैं। और अब हम वही काम करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉमन है यानी कि इकट्ठा कर लेंगे, और इसका आंसर तो होता ही 1 है, आपको पता है। ये भी कितने फैक्टर्स हैं जी, n फैक्टर्स हैं इस तरह के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 है, यहाँ पे -1 +1, और ये क्या है जी हमारे पास n फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, n फैक्टर्स। अब यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इस तरह चलता चला जाएगा। कितने हमारे पास n फैक्टर्स हैं। और एक सोच के बताइए कि अगर आप 1 को 100 टाइम में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 1 ही हुआ करता है, जो कि राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। लिहाजा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर।